नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। नवरात्रि आने वाली है, अभी श्राद्ध पक्ष है और बस इसके खत्म होते ही लोग शुरू करेंगे माता की आराधना। घर घर घट स्थापना होगी, कन्याओं को पूजा जाएगा। खुद के नहीं होगी तो आस पड़ोस से ढूंढ ढूंढ कर उनका पूजन करके भोजन करवाया जाएगा। अनुष्ठान होंगे, जगराते होंगे, करना भी चाहिए क्योंकि कन्या माँ का रूप ही कही जाती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, क्योंकि वो है लक्ष्मी का रूप। फिर ये दुर्गा माँ, लक्ष्मी माता का रूप आड़े दिनों में सबकी उपेक्षा का शिकार क्यों हो जाती है? क्या उनका मान सिर्फ उन 9 दिनों के लिए ही है? आज भी हम आसपास बेटियों के लिए नाक भों सिकोड़ते लोग देख सकते हैं तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हम शिक्षित हैं। आज भी लड़के की चाह कई जतन करवा डालती है। ताजा मामला हरियाणा के नारनौल का है। आपने देखा होगा, जहां 9 सितंबर देर रात 2:30 बजे हॉस्पिटल में भर्ती 2.5 महीने की बेटी की मां ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। महिला की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर हॉस्पिटल स्टाफ महिला के पास पहुंचा और बच्ची को उससे अलग किया। गंभीर हालत में मासूम को जयपुर रेफर किया गया। महिला झुंझुनू में बुहाना के सांगा गांव की रहने वाली है। सुमन ने बेटी को जन्म दिया था, ये उसकी पहली संतान थी। सुमन बेटी नहीं चाहती थी, ये भी उसने बताया कि जन्म के बाद से ही बेटी की बीमारी से तंग आ चुकी थी। यह कहावत भी अब पीछे छूट गई है कि पूत कपूत सुने हैं पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। खैर, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। रेशमा और निशा की कहानी भी कुछ उससे मिलती जुलती ही है। 1 सितंबर को जयपुर के घाटगेट निवासी रेशमा और करौली की रहने वाली निशा की डिलीवरी हुई। निशा को लड़का और रेशमा को लड़की हुई। स्टाफ की गलती से बच्चों का टैग बदल गया। लड़की निशा के पास चली गई और लड़का रेशमा के पास। विवाद सुलझाने के लिए पहले तो हॉस्पिटल प्रशासन ने दोनों बच्चों और दोनों के माता पिता के ब्लड का सैंपल लेकर उसकी जांच के आधार पर निर्धारित किया कि लड़का निशा का है और लड़की रेशमा की। ब्लड सैंपल की इस रिपोर्ट को रेशमा के परिजनों ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसमें भी बात यही आई कि क्योंकि बच्चों में से एक लड़की थी तो उसे अपनाना इतना आसान तो कतई नहीं था और इसी बात के लिए डीएनए जांच का सारा तामझाम किया गया। हालांकि रिजल्ट वही आया और आखिरकार मानना ही पड़ा। तो क्या अब ये मान लें कि निशा के भाग खुल गए क्योंकि उसको बेटा हुआ था और रेशमा बदनसीब हो गई क्योंकि उसको एक बेटी हुई थी? नहीं ना। फिर इन बातों का क्या मतलब? अभी दोनों बच्चे अपनी माओ के पास सुरक्षित हैं, पर सब कुछ देखकर कितना अजीब लगता है कि आज भी इस तरह की सोच है। कहाँ चांद पर जाने की बातें होती है और कहाँ हम अपनी दकियानुसी सोच भी पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि इस बात को इसी लहजे में उठाया जाना चाहिए था, लेकिन इसे भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। क्या ऐसे होते हैं विकसित देश के लोग? क्या इस मानसिकता को हम कभी पीछे छोड़ पाएंगे? क्या कभी भी जात पात, धर्म या लड़का लड़की, इससे आगे हम कुछ सोच पाएंगे? सवाल सीधा है, जवाब शायद आपके पास हो या शायद नहीं।